देखिए, नौमी तिथि जो है वो बड़ी शुभ तिथि है। आप सभी जानते होंगे कि 9 को अक्षय अंक कहा जाता है। 9 को अक्षय अंक कहा जाता है। 9 का पहाड़ा हम कितने बार भी क्यों ना पढ़ लें, और जो उत्तर आएगा उसको यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो 9 ही बनता है। कहते हैं ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौके 36, 3 और 6 9। ऐसे आप पढ़ते जाइए और जोड़ते जाइए, 9 ही आना है, क्योंकि 9 का अंक पूर्णांक है। तो जो पूर्ण ब्रह्म है, जिन्हें ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण ब्रह्म है, वे तिथि भी ऐसी चुनी, पूर्णांक 9वीं तिथि के दिन। बड़ी शुभ तिथि है। 9वीं तिथि के दिन भगवान चैत्र मास, चैत्र का महीना है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तिथि 9वीं है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि के दिन 12 बजे दिन में प्रभु इस पृथ्वी पर आते हैं। भगवान इस पृथ्वी पर आए, तो जब भगवान आए मां कौशल्या के कक्ष में, और मां कौशल्या ने जब देखा तो मां कौशल्या ने भगवान के विराट स्वरूप को देखा है। चतुर्भुजाएं हैं प्रभु की, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए हैं। शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है। मां कौशल्या ने जब भगवान के स्वरूप को देखा तो कौशल्या मैया थोड़ी सी भयभीत हो गई, क्योंकि देखती है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के जो रोम छिद्र हैं उनसे वेदों की ध्वनियां निकल रही हैं। बड़ा अद्भुत स्वरूप। घबरा गई कि ये क्या है। तो भगवान कहते कि मां, मैं आ गया, मैंने आपको वचन दिया था आपका पुत्र बन के आऊंगा, तो मैं आ गया। तो मां कौशल्या कहती है कि प्रभु एक बार थोड़ी अपने आप को देखिए कि आप पुत्र बन के आए हैं या आप पिताजी बन के आए हैं। आपके रूप स्वरूप से तो आप पिताजी जैसे लग रहे हैं, बेटे जैसे तो कहीं नहीं लग रहे। यदि बेटा बनना है तो थोड़ी छोटे हो जाओ। ठीक है, थोड़ी छोटे हो गए, अब ठीक, और छोटे हो जाओ, अब ठीक नहीं। तो कितना छोटा? कहा उतना छोटा हो कि आप मेरी गोद में समा जाओ। और भगवान फिर उतने छोटे हुए कि मां की गोद में समा गए। देखिए, मात्र शक्ति वह शक्ति है कि ब्रह्म को भी मां की गोद के आकार का होना पड़ता है। कहा जाता है कि ब्रह्म अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण अमान रूप अस जोई। जो अगुण भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है, जो इतने बड़े हैं कि सैकड़ों समुद्रों में भी समाहित नहीं हो सकते, पर सैकड़ों समुद्र उनमें समाहित हो जाते हैं। इतने बड़े भगवान। विष्णु पुराण कहती है, एकानेक स्वरूप आयो स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः अव्यक्त व्यक्त रूपायो विष्णवे मुक्ति हेतवे। इतने बड़े। देखा जाए तो एक है, पर एकानेक स्वरूप आयो, अनेक स्वरूपों में विद्यमान। स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः। कभी स्थूल बहुत बड़े दिखाई देते और कभी सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म दिखते हैं। अव्यक्त व्यक्त रूपायो, वही कारण बन जाते हैं, वही कार्य बन जाते हैं।